नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है बिहार की जनता को। आखिर जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तेजस्वी यादव ने आखिरकार नौकरी देने को लेकर घोषणा कर ही दी। तो वहीं बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों के कर्ज माफ होने वाले हैं, ये भी घोषणा हो गई है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी काफी डर गई है। बीजेपी की हालात पतली हो गई है और बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव को बिहार का सबसे बड़ा गुंडा बता दिया गया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने कई खुलासे भी किए हैं। तो आखिर आज बिहार की जनता के लिए क्या तेजस्वी यादव का पैगाम है, आज की क्या ताजा खबरें हैं, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर बिहार के युवाओं को जिस घोषणा का इंतजार था वो घोषणा हो गई है, वो ऐलान हो गया है। तेजस्वी यादव ने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि बिहार की जनता में जो डाउट था कि आखिर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देंगे कि नहीं, कि बीजेपी की तरह हमें धोखा देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किए हैं कि 10 लाख रोजगार भी मिलेगा, तो 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो ये तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं। बिहार की जनता के लिए खुशखबरी है। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपसे। 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है। हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को बस एक ही नेता से उम्मीद है और वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से बड़ी उम्मीद लगाकर रखे हैं बिहार के युवा। 20 लाख रोजगार देने के एक्शन प्लान पर अब सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया है। अब बिहार के युवा जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने हमें धोखा देने का काम किया, तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव ने तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ही वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसमें 10 लाख रोजगार भी जोड़कर इसे 20 लाख तक कर दिया है। और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आज यदि तेजस्वी नहीं होते तो बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर राजनीति नहीं होती। बिहार में जो बीजेपी वाले जाति, धर्म और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते थे, आज वो विवश हैं रोजगार और नौकरी की बात करने के लिए। तेजस्वी यादव बीजेपी की तरह नहीं है, मोदी जी की तरह नहीं है, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करके चुप्पी साध लेते हो। बल्कि तेजस्वी यादव तो लगातार बिहार के युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। प्रतिदिन अपने आवाज पर तेजस्वी यादव हजारों युवाओं से और बिहार की जनता से मिलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी के साथ साथ हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। तो आखिर बिहार की जनता से तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादा किया है, एक बार हम इसकी फिर से याद दिला देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा वादा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो बिहार के किसान आपके लिए खुशखबरी है, तेजस्वी यादव कर्ज माफ करने वाले हैं किसानों का। और साथ ही शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया है। साथ ही युवाओं से वादा किया है कि जब तक हम युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देते हैं, तब तक बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम देते रहेंगे।
और साथ ही बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी निकल रही है और उसके बावजूद भी जो नौकरियां हैं तो किसी भी सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री रहेगी। साथ ही वादा किया गया है कि हम पलायन रोकने पर काम करेंगे और जीविका दीदियों का मानदेय भी दोगुना कर देंगे। तेजस्वी यादव के बाद अब तेज प्रताप यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी लाल किले पर तिरंगा फहराए, ये हमारा दायित्व है। आखिर हमारे जो चाचा हैं नीतीश कुमार जी, देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे और अब तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने चाचा को प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जदयू और आरजेडी के नेता अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और बीजेपी को सबसे ज्यादा डर इसी का है कि बिहार से सत्ता से बाहर होने के बाद कहीं केंद्र से भी बीजेपी को बाहर ना करा दे और अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ना बन जाए। इसका सबसे ज्यादा डर बीजेपी को है और ये तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है। और अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि लाल किले से नीतीश कुमार जी झंडा फहराए, यही हमारी सबसे बड़ी कामना और हमारी सबसे बड़ा मकसद है और भतीजा बनने के कारण हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम इस पर काम करें और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बने और देश की आन बान शान लाल किले पर नीतीश कुमार तिरंगा फहराए। इसके लिए जो जरूरत होगी वो हम करेंगे। इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार है और सब लोग साथ में हैं और देश में अब सभी विपक्षी पार्टियां साथ होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और नीतीश कुमार चाचा है ना और हम उनके भतीजे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि उन्हें उस मुकाम तक हम पहुंचा दे। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए को लात मारकर हमारे साथ आए हैं और अब हम नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। साथ ही जदयू और आरजेडी के साथ महागठबंधन के सभी नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि नालंदा का बेटा, बिहार की धरती का नौजवान, बिहार की धरती के सीएम नीतीश कुमार जी लाल किले पर झंडा फहराए, यही हमारी कामना है। बस एक कांग्रेस अभी तक ऐलान नहीं की है, लेकिन जल्द ही वे भी कर सकते हैं, ये भी सूचना है। तेजस्वी यादव सड़क छाप गुंडा हैं। तेजस्वी यादव सड़क छाप गुंडे की तरह बयान दे रहे हैं और ये कहना है सम्राट चौधरी जी का। देखिए, तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सड़क छाप गुंडे की तरह बयान दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का इस ओर कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़ा गुंडा है। सम्राट चौधरी का इस ओर कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े गुंडा हैं। देखिए, नेता विरोधी दल ने कहा है कि बिहार में कोई गुंडा यदि ये चाह ले कि गुंडई से सरकार चला लेंगे तो वह लोकतंत्र का अपमान होगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि माता पिता के राज में तो यानी लालू और राबड़ी के राज में जंगल राज तो बिहार में रहा ही, उसी तरह से किसी भी हाल में भाजपा बिहार को तेजस्वी के राज में जंगल राज पार्ट 3 नहीं बनने देगी। सम्राट चौधरी ने सीधा चेतावनी दी है कि हम गुंडों की सरकार नहीं चलने देंगे बिहार में। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनकर बिहार की गलियों में दौड़ बुलते थे ना, उस समय हम राजनीति करते थे। तो अब देखना यह बाकी है कि आखिर तेजस्वी यादव इनके जवाब में क्या देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव गुंडे की तरह बात कर रहे हैं, गुंडा हो गए हैं तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, गुंडा की तरह बात करने लगे हैं। जरा आप तेजस्वी यादव का ये बयान भी सुन ही लीजिए। और एक भाजपा के वो केंद्र में मंत्री है जो बिहार में खेला करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने का समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देख के दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे।
तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव कोई कूलर मशीन नहीं है कि जिसको चाहे उसको ठंडा कर देंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस लहजे में बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा बात कर रहा है। बिहार की 12.5 करोड़ जनता चुनाव जिताकर किसी को भेजती है, तब जाकर कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनता है, और ये अनैतिक गठबंधन बनाकर किसी को डराकर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। 2024 में जनता उन्हें पूरी तरह से ठंडा कर देगी। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को गुंडा कह दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव कोई कूलर मशीन नहीं है कि जिसको चाहे उसको वे ठंडा कर देंगे। बीजेपी को यदि किसी से सबसे ज्यादा डर है तो वो है लालू और नीतीश की जोड़ी से, और बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार जी को आपस में लड़ाकर इनमें फूट डालकर हम राजनीति कर सके। और अभी लालू और नीतीश कुमार जी के बीच सारे जो भी टेंशन थे सब खत्म हो गए हैं। इनके बीच अभी मधुर संबंध हैं, और ये जोड़ी इतनी खतरनाक है कि बीजेपी को अब केंद्र से भी बाहर करने का पूरा प्लान सेट कर लिए हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लालू जब चाहे बेटे को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। सुशील कुमार मोदी ने बताया कैसे पलट सकती है बाजी। और बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो मुख्यमंत्री जी ने तो सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही मेरे वारिस हैं। बिहार को मेरे बाद तेजस्वी यादव ही आगे लेकर जाएंगे, यानी जब प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी तो तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी की हालात काफी खराब हो गई है। बेचारे बीजेपी, इनकी रातों की नींद और भूख प्यास चैन सब समाप्त हो गया है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार जी को अलग कर दें, नहीं तो हम कहीं भी नहीं बच पाएंगे। बिहार में तो हमें रोड पर लाकर पटक ही दिए हैं लालू और नीतीश ने, अब केंद्र से भी कहीं ये जोड़ी हमें बाहर ना कर दे। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब ये असंभव है, नामुमकिन है। अब बीजेपी के साथ कभी भी किसी भी जन्म में हम नहीं जाने वाले हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को गुंडा कह दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव कोई कूलर मशीन नहीं है कि जिसको चाहे उसको वे ठंडा कर देंगे, तो इधर जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, दाग लगाकर उसमें घुस जाइए सारा दाग धुल जाएगा। कहीं ना कहीं इस और कहना है कि चाहे कितने भी भ्रष्टाचार किए हो, कितने ही चोरी किए हो, रेप मर्डर लूटपाट डकैती, चाहे जो भी दाग लगा हो, आप भाजपा में घुस जाइए। ऐसा वॉशिंग मशीन है भाजपा कि आपके सारे दाग धुल जाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि ये वॉशिंग मशीन है, कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए आपका सारा दाग कुछ ही क्षणों में छू मंतर हो जाएगा, सारा दाग धुल जाएगा। और ये बीजेपी वाले आज पूरे देश में नफरत का माहौल कायम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी ने बड़ा जबरदस्त बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि कुत्तों की तरह सीबीआई, ईडी और आईटी को पीछे लगा देती है केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई है, और जब कभी कोई बीजेपी से पंगा लेता है तो सीबीआई, ईडी और आईटी को कुत्ते की तरह केंद्र सरकार लगा देती है उसके पीछे। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शिक्षा मंत्री जी के बयान से मिलता जुलता एक एमबीएस फिल्म का वीडियो भी शेयर किया है। जरा आप ये वीडियो भी देख ही लीजिए। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए दिन भर में कम से कम 4 बार मोदी का जाप करें। धन्यवाद। जब राबड़ी देवी जी गए तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तो तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी जी का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, और ये तस्वीर देखकर बीजेपी वाले खूब हंगामा करने लगे। बीजेपी ने कहा कि देख लो जंगल राज आ गया है। बीजेपी ने कहा कि राजद लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही है, राजद द्वारा लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश है।
तो चलिए देखते हैं आखिर बिहार की जनता क्या रिएक्शन दे रही है इस बात पर। तो देखिए न्यूज फॉर नेशन की इसी खबर पर कमेंट करते हुए जनता कह रही है, अमरनाथ यादव ने कमेंट किया है कि हे भगवान, बीजेपी वाले पागल हो गए हैं। तो वहीं सुधीर किशोर लिखते हैं कि ठीक ही तो बेटी है, ईएक्स से सीएम रही है और ये तेजस्वी यादव ने इनका रिस्पेक्ट किया है। तो वहीं संजय कुमार लिखते हैं कि आरजेडी की राजमाता ही नहीं बल्कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है, वह डिप्टी सीएम की माता भी है। उनका सम्मान हर जगह होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। भाजपा वालों को माता का सम्मान करना आता ही नहीं है, तो ये लोग कैसे इस बात को समझेंगे। तो वहीं सतन कुमार कमेंट करते हुए लिखते हैं कि क्या आदमी हो यार, छोटी छोटी बात को बतंगड़ बनाते रहते हो बीजेपी वाले सब। तो वहीं अमरजीत राज लिखते हैं कि अरे बेवकूफ, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है, माँ के चरणों में ही तो सारा संसार है और ये तेजस्वी यादव ने इनका रिस्पेक्ट किया है।